रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। चलिए जी, इसको पढ़े एक दफा देख के पढ़ ले, फिर बगैर देखे पढ़ ले। कुल कह दीजिए। कोई कह दीजिए हुआ वो अल्लाह अल्लाह अहद अकेला है। हाँ, आगे। अल्लाह अल्लाह हाँ, उस समद बेनियाज है। शाबाश। अच्छा, अब बगैर देखे पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, चलो पढ़े। कुल कह दीजिए हुआ वो अल्लाह अल्लाह अहद अकेला है। अल्लाह अल्लाह असमद बेनियाज है। शाबाश। मुझे बताएं, कुल का रूट वर्ड क्या है? खाफ वाव लाम। शाबाश। अहादुन का रूट वर्ड क्या है? अलिफ हाँ हाँ हाँ, हमजा। और हमजा दाल। नहीं, अलिफ नहीं बोलते, हमजा हमजा नहीं, बोलते हैं। हमजा अच्छा, हा हाँ, दाल। शाबाश। असमदु, इसका रूट वर्ड क्या है? हमजा स्वाद मीम दाल। सही है। हमजा नहीं बेटा, स्वाद मीम दाल के, स्वाद मीम दाल। अच्छा, पीछे सही। पीछे वाली सूरत से बताइए। शाबाश। मुझे बी रब्बी का बताइए। बी रब्बी बा नहीं तो बी बा तो नहीं होगा ना शुरू का, वो तो प्रेपोजिशन है, वो रूट वर्ड में नहीं आता। वो तो खुद एक कलमा है ना। रा रब्बी का होगा ना। बी रब्बी रा में और रूट बा। वर्ड था। रा और बा। दो दफा बा होगा बेटा। तो तीन रबब तीन लेटर का होता है ना। रबब। हाँ, रा बा बा। अब है फलाक का बताइए। अल फलाक। अम, हमजा लाम फा लाम खौफ। 5 लेटर का तो नहीं होता रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने लेटर्स का होता है? तीन। हाँ, तो 3 लेटर कौन से बनेंगे इसमें? अल फलक फा लाम खौफ। हाँ, क्योंकि अल जो है वो तो प्रॉपर नाउन बनाने के लिए यूज होता है ना, कोई हम्म, बात थोड़ी है। शर्री का बताओ। शाबाश। शर्री शीम और नहीं शर शीम और रा। अब जैसे भी रब्बी में 2 बार था, ऐसे ही शर्री में 2 राह हो दो गए। बार रा। हाँ, तो शीन रा रा। शाबाश। जी, अयान आ गए हैं। अयान, मुझे आप तर्जुमा सुना दें बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हुवल्लाहु ठीक अहद। है। ये हुआ वो अल्लाह अल्लाह अहद अकेला है। शाबाश। आगे। अल्लाह ही अल्लाह अ, किस अल्लाह समद हाँ, इसका बेनियाज है। शाब बेनियाज है। ठीक है, अब मुझे कुल का रूट वर्ड बताएं। शाबाश। वाव वाव लाम। छोटी वाली। आप मुझे अहद अहदू का रूट वर्ड बताएं। अहद उनका। इफ हा दाल। अलिफ नहीं बोलेंगे इसको, हमजा बोलेंगे। जो अलिफ खाली होता है ना, बस वो अलिफ होता है। सही है। वरना जिस जिस भी जो अलिफ जिसके ऊपर कोई भी हरकत लगी होती है उसको हमजा बोलते हैं कुरान की तजवीज में। तो हमजा हा दाल। असमदु का बताइए। शाबाश। समद स्वाद ईद दाल। शाबाश। ठीक है। अच्छा, नीचे नीचे सूरतुल फलक में बिरब्बी का रूट वर्ड बताइए। बे रब्बी बे बे बे। नहीं, इसमें शुरू की बे जो है, मैंने आपको बताया था ना कि शुरू की बा क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है, ये बताया था मैंने आपको। हाँ, तो ये प्रेपोजिशन फिर रूट वर्ड में नहीं आएगा। रूट वर्ड वो होगा जिससे कोई भी नाउन या वर्ब बना है। तो ये तो खुद हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ये उसके अंदर नहीं आएगा, वो उसकी स्पेलिंग में नहीं आएगा। तो रूट वर्ड में रब्बी का के अंदर रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड बताइए फिर रब्बी में। रे बे बे। चार। वाह वाह वाह।
उर्दू में हम रे और बे बोलते हैं, अरबी में इन सारे लेटर्स को अलिफ के साथ पढ़ते हैं, आ करके, रा बा बा। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम अपनी सूरत की तरफ। बिलाल किधर चले गए? वो क्यों बंद कर देते हैं कैमरा आप? सूरतुल इखलास हमारी कैसी सूरत है बताइए? मक्की सूरत, मदनी सूरत? मक्की। मक्की मक्की। सूरत। इस सूरत का शान नजूल क्या है, कब नाजिल हुई थी और क्यों नाजिल हुई थी? और कि अल्लाह ताला को अपने बारे में बताना था। ठीक है, काफिरों के सवाल पे ना, कि आप, क्या था सवाल? ये कैसा मतलब सवाल किया था? अल्लाह, वो शरीक करते थे अल्लाह के साथ, वो कहते थे अल्लाह एक नहीं है। और और कहते थे कि अल्लाह, हम भी तो अल्लाह को पुकारते हैं, तो फिर आप कौन से अल्लाह की बात कर रहे हैं? हम में और हम्म, आप में क्या डिफरेंस है? तो वो डिफरेंस भी बताना था, कि अल्लाह, वो जो अल्लाह जिसकी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, वो कौन से अल्लाह हैं, वो मतलब अल्लाह, उस अल्लाह का तारुफ क्या है? तो वो क्या है, कि वो क्या है, अकेला है। अकेला का क्या मतलब होता है बेटा? अकेला मतलब कि उसके साथ कोई नहीं है, ना उसके बहन भाई, ना उसके बेटे, ना उसके कोई वालिद। शाबाश, ठीक है। और इंसान अकेला और होता है? क्या इंसान अकेला होता है? इंसान अकेला होता होता है अकेला? नहीं। है? नहीं नहीं, मतलब अहदुन के हवाले से, अहदुन इंसान की सिफत हो सकती है? नहीं तो जब अहदुन इंसान की सिफत नहीं हो सकती, तो इंसान का नाम अहद होना चाहिए। नहीं। तो लोग रखते हैं नाम अहद, कामिल के दोस्त, पता है आपको? वो नाम, मैंने सुना काफी, मेरे स्कूल में भी एक दो बन चुका है। अगर अब्दुल अहद लिखा है नाम है, अब्दुल अहद है, तो ठीक है, लेकिन खाली अहद नाम नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने देखा है काफी बच्चों का खाली आहद नाम होता है। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की सिफत है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कि अहदुन जब गैरुल्लाह के साथ अरबी में इस्तेमाल हुआ है, तो वो एज अ सिफत इस्तेमाल नहीं हुआ, एज अ होल सोल किसी एक इंसान के लिए, बल्कि सिर्फ या तो नफी करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि हमने बताया था कि आपको, कि कोई भी नहीं है। अहदुम मिर रिजालिकुम, कहा था ना, वमा काना मुहम्मदिन अबा अबा अहदुम मिर मिर रिजालिकुम, तो तुम्हारे एक मर्दों में से एक के भी ना बाप नहीं है। इसी तरह गिनती के साथ आता है, कंपाउंड वर्ड बन के, और इसका यूज नहीं है अहद का। इंसानों के लिए वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, वाहिद को ये एक बच्चा, वाहिद। अहद का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता, वाहिद यूज होएगा, यूज होगा। अल्लाहु अस्समद, अस्समद का क्या माना होता है बेटा, बताइए? सम, समझ का मतलब कि केयर टेकर। ठीक है। और एक बिलाल सेफ बताइए, बाकी बताएं। बिलाल, बेनियाज बेनियाज क्या मतलब होता है? मतलब संभालने वाले, आप ध्यान रखें। और जैसे वो जो पहाड़ वाली बात मैंने बताई थी आपको, कि पीछे पहाड़ होगा, तो इंसान उस पे क्या कर सकता है, भरोसा कर सकता है ना, कि पीछे तो पहाड़ है, मुझे बचा लेगा। ऐसा ही है ना? है ना? तो उससे जहन में सोचें कि अल्लाह की क्या क्या सिफात बनती है। बेटा इसको चार्ज लगाओ साथ में। बताएं क्या क्या सिफात बनेगी फिर? कि अल्लाह जो है, एक तो ये कि सेफ्टी प्रोवाइडर है, और उसको खुद सेफ्टी की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम्म, दूसरा मैंने आपको बताया था कि वो केयर फ्री है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, हाजत नहीं है किसी चीज की, यानी कि हम्म, जो है, उसको खाने पीने की जरूरत नहीं है, उसको उसको जो है नींद की जरूरत नहीं है, आराम की जरूरत नहीं है। आपको पता है, क्रिश्चियन संडे को चर्च जाते हैं, क्यों? और सिर्फ संडे को। और अच्छा, जैसे हम फ्राइडे को जाते हैं तो ये संडे को कुछ होता होगा। नहीं, उनका कॉन्सेप्ट है, देखो फ्राइडे तो हमको अल्लाह ताला ने दिया है ना, ये उठाओ, अल्लाह ताला ने दिया है ना फ्राइडे, के जो है, कि आपके लिए एक बरकत का दिन है। लेकिन संडे इन्होंने खुद बनाया है। वो किस तरह बनाया है, कि ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में दुनिया बनाई। कुरान भी कहता है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में दुनिया बनाई, फी सित्तती अय्यामिन, सित्ता 6 को कहते हैं। और कहते हैं, और
क्रिश्चियंस कहते हैं कि अल्लाह ने 7वें दिन आराम किया, तो वो जो 7वां दिन है संडे, वो उसको जो है वो इसलिए वो चढ़ जाते हैं कि अल्लाह फारिग है अब हमारे लिए, हमारी दुआएं सुनेगा। उनमें आई बात, तो इसलिए वो उसको छुट्टी का दिन मनाते हैं कि अल्लाह ने भी छुट्टी की, तो अल्लाह को हमारी जैसी हाजत नहीं है, वो थकता नहीं है। ये कुरान में भी आता है कि अल्लाह को वमा मस्सना मिन लुगूब, अल्लाह को कोई थकावट नहीं आती। कि जब अल्लाह ने जब दुनिया बनाई या सब, तो अल्लाह ने क्या कहा, कुन हो जा, वो हो गया। अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है कि वो आराम करे, ठीक है, क्योंकि ये तो इंसान को होता है ना, थकता तो इंसान है। दूसरा ये कि अल्लाह को खाने पीने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को हमारे किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे सदके की या हमारे नेकियों की, अल्लाह को उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह चाहता है कि आप अच्छा काम करें, आप नेक बने, अल्लाह के बंदे बने, अल्लाह उससे खुश होगा। और ठीक नेक्स्ट जब ये जो यहूदी काफिर लोग थे, वो जब अल्लाह को एक नहीं मानते थे, जब अल्लाह को मानते भी नहीं थे, तो अल्लाह ने उनको करिश्मे नहीं दिखाए थे कि मैं हूँ, सच में हूँ? बेटा, करिश्मे तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बहुत सारे दिखाए थे। आपने वो बात सुनी है कि समंदर पे जब मूसा अलैहि सलाम ने अपना असा मारा तो समंदर 2 हिस्सों में बट गया और दरमियान में से रास्ता निकल आया। ये कोई आम बात थी ये, कि नॉर्मली ऐसा होता है? ये कितना बड़ा मुअज्जा था। उसको देखने के बाद भी कितने लोग ईमान लाए थे। उससे गुजरने के बाद जब ये सहरा में गए तो इन्होंने गाय को पूजना शुरू कर दिया था। अभी हम इंशाल्लाह जब हम बनी इसराइल का यानी मूसा अलैहि सलाम की कौम का डिटेल किस्सा पढ़ेंगे ना आगे चलते हुए, और जब सूरतों में इसका जिक्र आएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने इतने ज्यादा अल्लाह ताला के मुअज्जात देखने के बावजूद जो है वो शिर्क किया है और कुफर किया है। कहते हैं कि जो हजरत मूसा की कौम है उनको यहूदी कहलाते हैं। जी क्या कह रहे हैं, कहते हैं क्या? जो जैसे हजरत ईसा की कौम जो थी वो क्रिश्चियन, तो हजरत मूसा की कौम यहूदी, जूइश पीपल। जी, मूसा अलैहि सलाम ने अपने लोगों को यही कहा कि तुम मुसलमान, ईसा अलैहि सलाम ने भी यही कहा कि तुम मुसलमान हो। इन्होंने अपने नाम उनके मरने के बाद, अपने नबियों के मरने के बाद खुद रखे हैं। ये खुद अपने आप को क्रिश्चियन या जूश कहते हैं। इनके नाम अल्लाह ने ये नहीं रखे थे, ये उस वक्त के मुसलमान ही थे। इनको अल्लाह ने मुसलमान के तौर पे ही चुना था, ये पहले हमसे पहले इनको चुना गया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत फरमाया, और उसके बाद जो भी लोग उनके साथ जुड़ गए वो सब मुसलमान कहलाए। अगर ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए तो ये भी मुसलमान कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो, अब आपका हाथ उठ जाओ, आपका हो गया। अच्छा, तो अल्लाह ताला जो है वो असमद है, ये उसकी एक क्वालिटी हो गई। आगे मजीद इसका तारुफ आ रहा है कि लम, लम का माना होता है नहीं, सही है। एक होता है ला, ला का माना भी नहीं होता है, और लम का माना भी नहीं होता है। ला और लम में फर्क ये होता है कि लम में जोरदार नफी होती है, जोरदार नफी। जोरदार नफी का क्या मतलब हुआ? जैसे मैं कहूं कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, सही है, ये है ला वाली नहीं। लेकिन मैं कहूं मैं हरगिज स्कूल नहीं जाऊंगी कल, ये क्या हो गई? जोरदार नफी। हरगिज हमारी जबान में हम किसको जोरदार नफी के लिए हरगिज, मैं जाऊंगी ही नहीं, समझ में आ रही बात? तो ये जो लम है इसमें जोरदार नफी है कि है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हरगिज नहीं है। क्या नहीं है? यलीद। यलीद का रूट वर्ड बेटा क्या है? आपको क्या नजर आ रहा है इसके अंदर रूट वर्ड? इसमें या ये लाम। दाल। चाहिए आपको नजर आ रहा है या लाम दाल, इसका रूट वर्ड है वाओ लाम दाल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वाओ, हमजा, इसको हमजा कहते हैं, और अलिफ, यानी वाओ अलिफ और या वाओ हमजा या, ये सब बीमार लेटर्स हैं। कौन से लेटर्स हैं? सिक लेटर्स। रिलेटेड। जी, तो ये कभी कभी एक दूसरे से इंटरचेंज भी होते हैं और कभी कभी गिर भी जाते हैं। जैसे यहाँ तो गिर ही गया, यहाँ तो है ही नहीं मौजूद, तो यहाँ पर ये वाव से बदला हुआ है वलदा। वलद, वलद का माना होता है औलाद, यानी कि किसी लड़के, हम कहें ना कोई बच्चा, उसको अरबी जबान में वलद कहते हैं।
आप कभी सुने कि कभी उर्दू में लिखा हुआ होता है कि बिलाल, आपका पूरा नाम क्या है? बिलाल खान। बिलाल खान, तो लिखा होता है बिलाल वल्द, लेकिन खान तो आपके माँ बाबा का नाम नहीं होगा ना, बाप अब्बा अब्बा का नाम लगा होता है वल्द। वल्द का हम्म। मतलब बेटा, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ये इस तरह से। बिलाल वल्द, क्या नाम है आपके बाबा का? फरहान। फरहान, तो ये हो गया बिलाल वल्द फरहान, ऐसे। सही है, तो वल्द, वलद का माना होता है बच्चा, यानी बिलाल फरहान के का बच्चा है। ठीक है, तो वलद, वलद का माना होता है बच्चा। तो यहाँ हम्म। जना लिखा हुआ है, जना का माना होता है यानी कि औलाद होना, पैदा होना। अब क्योंकि अल्लाह के लिए खलाका का लफ्ज भी आता है, उसमें भी उसका माना क्या होता है? पैदा करना। अल्लाह ने जो चीजें पैदा की हैं वो अल्लाह से तो नहीं निकली है ना। हम्म। तो जना का लफ्ज अरबी उर्दू जबान में आता है कि जो औलाद होती है, अपनी औलाद होती है। सही है, एक होता है एक बंदा अडॉप्ट कर ले और कहे कि ये मेरा बच्चा है, तो वो उसका अपना तो नहीं हुआ ना। लेकिन एक बच्चा उसका अपना होता है जिसमें उसकी जीन्स भी ट्रांसफर होती है। जीन्स पता है ना क्या होती है? साइंस हम्म। में आपके डीएनए, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे किसी के बाल करली हैं तो अम्मा के बाल करली होंगे, आंखें नीली हैं तो किसी के, उसके बच्चों के आंखें नीली होंगी, इस तरह से। तो वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं। तो वलद, वलद का माना होता है कि उसके वजूद से कोई चीज निकलना उसकी। तो अल्लाह का, अल्लाह की ये शान शान शायान शान नहीं है कि उसके वजूद से कोई चीज निकले। अल्लाह ताला तो बस कहता है तो चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अल्लाह ने इंसानों को बनाया, हमारा हमारी असल में ना पता है अक्ल बहुत छोटी है। हम अल्लाह को तसव्वुर नहीं कर सकते, हम अल्लाह की पिक्चर के, हम सोच नहीं सकते अल्लाह कैसा होगा। अल्लाह अगर देखता है तो कैसे देखता है, अल्लाह सुनता है तो कैसे ये सोचना भी सोच गुनाह है। हाँ, ये सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या सोचेंगे, हमारे जहन में क्या चीज आएगी? हम किसी इंसान को ही सोच लेंगे। कोई हमारे हमारे जहन में जो जो कोई तस्वीर बनेगी या कोई ख्याल बनेगा तो वो इंसानी शक्ल ही बनेगी ना, क्योंकि इसके अलावा तो हमने और किसी को देखा ही नहीं। हमने फरिश्ते भी नहीं देखे, हमने जिन भी नहीं देखे। अगर फरिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए हैं तो, या रसूलों के सामने आए हैं, तो वो इंसानों की शक्ल में आए हैं। हमेशा अगर ये कोई स्टोरीज बनाता है तो उसमें नबियों का चेहरा दिखाता है उनका, तो ये गलत बात है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तस्वीर बनाना हमारे हमारे इस्लाम में मना है। इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि नूह अलैहि सलाम की कौम में तस्वीरों की वजह से ही तो शिरक आया था। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये रास्ता ही तो बंद ये कर जो दिया। इन्होंने हजरत ईसा की तस्वीर बनाई होती है, ये हजरत ईसा असली में नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लोगों ने बस सोच लिया ना, जैसे मैंने बताया कि नूह अलैहि सलाम की कौम में भी तो ऐसे ही लोगों ने लोगों ने यहाँ रखो, मैं चेक कर। लोगों ने जो है तस्वीरें बना ली थी, और फिर उससे शिर्क शुरू हो गया था। ऐसे ही आपको पता है काबतुल्लाह में बहुत सारे बुत रखे हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत से पहले। कितने बुत थे पता है? 360, 360 बुत मौजूद थे। तो वो सब क्या थे? तस्वीरें ही तो थी, स्कल्पटर्स थे। वो तस्वीरें ही होती हैं एक तरह से, स्केचेस हो या स्कल्पटर्स हो, बात तो एक ही है। तो ये तमाम चीजें इसलिए मना है। अब आप देखो कि वो भी बुत को पूज रहे हैं ना, ईसाई भी एक तरह से बुतों को ही पूज रहे हैं, बुत बना के रखे हुए उन्होंने क्रिश्चियंस अपने, जैसे हिंदुओं ने रखे हुए। अच्छा जी, लम नहीं यलीद, उसने जना यानी उसने पैदा किया। अब लफ्ज यही याद करेंगे आप, जना। ठीक है, वलम और नहीं यानी हरगिज नहीं, यूलद वो जना गया। अब देखो यूलद में भी रूट वर्ड यही है। रूट वर्ड क्या है? वाव लाम दाल, देखो इसमें आ गया वाव लाम दाल। खाना खाने के बाद होता है सेट हो जाएगा। वाव लाम दाल, अब देखो यहाँ वाव नजर आ रहा है, यलीद में या से बदल गया था और यहाँ पर वाव आ गया। शुरू का या, वर्ब्स में शुरू का या, शुरू का या अलिफ, और शुरू का ता, ये स्टार्टिंग का है। और शुरू का नून, ये रूट वर्ड में नहीं आता, ये रूट वर्ड में काउंट नहीं करें वर्ब्स में। जैसे मैंने आउजू में आपको कहा था, ये देखें शुरू का अलिफ, ये अलिफ शुरू का मैं के लिए आ जाता है। सही है, तो आ, या जो है यहाँ पर इसके ये आता है वो के लिए। सही, अलिफ आता है यहाँ पे, मैं मीनिंग लिख लेती हूँ थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि शुरू का अगर या होगा तो उसका माना होगा वो। ठीक है, अलिफ होगा उसका माना बनता है मैं, जरा हमेशा नहीं लेकिन अमूमन।
फिर ता जब आता है उसका माना तुम या तू बनेगा, ठीक है। और ना नून जबर ना बनेगा तो उसका माना हम बने, ठीक है। जैसे हमने नाबुदू पढ़ा था सूरह फातिहा, बिलाल, नाबुदू इया का नाबुदू, तो हमने कहा था, मैंने कहा था इसमें देखो नून आ रहा है शुरू में तो वो हम के लिए है। इसी तरह इया का नस्ताइन, नस्ताइन में शुरू में नून आ रहा था, वो नून हम के लिए था कि हम तेरी इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद चाहते हैं, तो नून शुरू का हम के लिए। तो लम नहीं, यलिद उसने जना, वलम और ना, यूलद वो जना गया, यानी ये पैसिव में चला गया। एक्टिव पैसिव पता है क्या होते हैं? एक्टिव जी पैसिव क्या होते हैं? मैं लगे से चेंज करते ना। हाँ, टेंस को नहीं चेंज करते, जुमले में से सब्जेक्ट निकाल देते हैं। द हम्म, बॉय इज राइडिंग अ हॉर्स, इसको करो पैसिव, क्या बनेगा? horse is हॉट riding ridden by a boy. बाय हिम। बाय द बॉय। और अगर मैं कहूँ कि इसमें से सब्जेक्ट निकाल दो तो कहा जाएगा, ये अगर निकाल दें तो ये बन जाएगा अ हॉर्स इज रिडन, यानी घोड़ा चलाया गया, सही है ना, घोड़ा चलाया गया, तो ये बन गया। तो इसी तरह ना वो जना गया, इसको पैसिव में कर देते हैं। और ऐसा पैसिव जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसको अरबी में मजहूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? Majhul. मजहूल। और कौन सा मजहूल? फेल मजहूल। ऐसा फेल मजहूल होता है जिसमें फाइल नहीं होता। अब देखो जना गया, यानी वो जना नहीं गया, यानी कि इसमें फाइल की बात नहीं हो रही। ये नहीं कह रहे किसी ने ना, किसी ने उसे जना, ये भी कहा जा सकता था ना, लेकिन किसी की बात नहीं की गई, कहा ना वो जना गया, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, फिर से पढ़ ले, अब इसके तर्जुमा याद कर ली, शाबाश। लम नहीं या ना, Lam लम ना यलिद उसने जना, उसने yalid जना, na वलम और ना, कलम walam और ना यूलद वो जना गया, वो जना गया। यूलद वो जना गया, that लत was ठीक है। अब देखें, वलम और नहीं, अब देखो वाव माना होता है और, ये तो आपको पता है ना, पीछे हमने पढ़ा था वाव। और हम्म। लम का माना और होता है नहीं, ना बोले या नहीं। अब है यकुन, ये लफ्ज है, इसका रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है? शुरू का या तो नहीं लेंगे हम, यहाँ पर आप हाँ वाव होगा। हाँ बीच में होगा काफ वाव नून, कौन, सही है, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है। और अक्सर लफ्ज आता है काना, काना लफ्ज हम कहते हैं ना, वमा काना, कल मैंने लिखी थी आयत, उसमें काना लफ्ज था। हम्म इसका माना होता है टू बी, यानी होना। अब होना का माना टेंस के हिसाब से चलेगा, यानी अगर अगर पास्ट टेंस की बात हो रही होगी तो था हो जाएगा, अगर फ्यूचर की हम्म बात हो रही होगी तो होगा हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट की बात हो रही होगी तो है हो जाएगा। हम्म, सही है। तो वलम और नहीं यकुन है। अब यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है कि है, तो हम कह रहे हैं यकुन है। इसी से होता है, इसी से कुन होता है, कुन फयकुन। देखो हम्म कुन के अंदर हो गया, देखो कुल की तरह इसके अंदर से रूट निकल गया, कुन हो जा, यानी ये फेले अमर कहलाता है, जिसमें हुक्म दिया जा रहा होता है ना, उसे हम कहते हैं फेले अम्र। अमर का माना होता है हुक्म, ठीक है, फेले अमर। और जो ये अच्छा, कुन यानी हो जा, और तो क्या होता है फयकून, तो वो हो जाता है, यकून। फा का माना होता है फिर, और यकून में देख लें आप, या को आप कहेंगे वो, या फिर वो, और कूना हो जाता है, सही है। इसमें पूरा रूट वर्ड आ गया काफ वाव नून, समझ में आई बात? तो अब यकून में क्या है? काफ वाव नून, कौन, तो है, यकुन है, वलम और नहीं यकुन है, लहू उसके लिए, लाम जबर ला, ये वही ला है जो हमने लिल्लाही में पढ़ा था, लिल्लाही में अरबी हमने पढ़ा था लिल्लाही में, सूरह फातिहा में, अल्हम्दु लिल्लाही, अल्लाह मीनिंग क्या था बिलाल? अल्हम्दु जी तमाम तारीफ लिल्लाही, जी आओ नीचे, लिल्लाही में लाम जेर ली किसके लिए आता है? अल्लाह के लिए।
हाँ, मीनिंग में बेटा। अल्लाह। आवाज करती लाम जेर ली का क्या मतलब होता है? लाम जेरी एक preposition है, इसका मीनिंग क्या बनता है? तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। हाँ के लिए। तो लाम जेर ली आता है फॉर के लिए। और जब ये किसी नाउन के साथ लगता है तो ये लाम जेर ली लग के लगता है, जैसे लिल्लाही, लिन्नासी। यानी लिन्नासी मीनिंग क्या बनेगा? लोगों, लोगों, तो लोगों के, लोगों को, लोगों के लिए, फॉर लोगों के, के लिए ना। लिन्नासी लोगों के लिए, लिल आलमीन आलमों के लिए। जैसे हम पढ़ते हैं रहमतुल लिल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या बनाया है? रहमतुल रहमतुल्लाह। लिल आलमीन। तो लिल दिल के लिए, इन आलमों के लिए। इसी तरह आता है लिल मुत्तकीन, लिल और क्या आता है? लिल नासी, लिल मुत्तकीन, लिल लिल्लदीना। मतलब और डिफरेंट वर्ड्स आते हैं। ली का माना होता है फॉर। जब ये वर्ड किसी भी प्रोनाउन के साथ लगता है, नाउन और प्रोनाउन में फर्क समझ आता है जी। क्या? जैसे नाउन, जैसे स्कूल है वो नाउन है, नहीं जैसे कोई भी नेम है, सही है, वो नाउन है अगर। जैसे बिलाल एक ये, नाउन है, इसका प्रोनाउन हाँ। फिर बनेगा? नाउन है, कोई थिंग भी he। नाउन है इसका प्रोनाउन क्या होगा? ही। कि अगर कोई गर्ल है तो शी, अगर हम्म, कोई चीज है तो इट, ज्यादा लोग हैं तो दे। इसी ये तरह आए, वी, यू, ये सब क्या है? प्रोनाउंस। जब प्रोनाउंस के लिए ये हु जो है ना, ये प्रोनाउन है नाउन। ही के लिए। है ये भी प्रोनाउन है। अगर किसी वर्ड के साथ मिला के आता है तो इस तरह से आता है, और अगर अलग से आता है अगर अलग से आता है तो वो हुआ बन के आता है। ये दोनों सेम चीज है। सही है। ये बिल्कुल ऐसा है कि ये है ही और ये है हिम। समझ आ रही है? हुआ वो, और लहू फॉर हिम। तो ये जब जुड़ के आ जाता है किसी के साथ, तो ये लाम जेर ली जो है ना, ये ला बन जाता है, लाम जबर बन जाता है। माना इसका वही है, के लिए। सही है। ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगती बेटा? थोड़ा सा लगेगा अभी, थोड़ा थोड़ा समझ आता है ना? कुछ तो समझ आता होगा। मतलब 50% भी अगर आपको समझ आ रहा है तो मैं बार बार रिपीट करूंगी, कुछ चीजें याद हो जाएंगी। जब याद हो जाएंगी तो आसान लगने लगे। शुरू में आपको लगेगा कि मुश्किल हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बताती रहती है मिस। लेकिन ये है कि थोड़ा, जो आसान वर्ड होते हैं उनका तो आसान याद करना होता है, तो थोड़े मुश्किल हाँ, वर्ड जो अगर मैं ये कुछ समझाती हूँ ना आपको, तो ये इसलिए समझा रही होती हूँ कि आपको लैंग्वेज की समझ आए। बेसिकली देखो, तर्जुमा तो हर जगह लिखा हुआ है। तर्जुमा तो लिखा हुआ होता है, आप कहीं पे भी, आप कोई भी कुरान उठा लो उसमें तर्जुमा लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको अरबी लबान के लफ्जों की पहचान हो जाए, तो आप जब भी तिलावत करोगे, आपके अंदर ये एक फील आएगी कि इसका मतलब क्या होगा और ये इसका रूट वर्ड क्या निकलेगा। आपके जहन में ये सोच आएगी कि मिस ने बताया था, इसका मतलब क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा। आप जरूर फिर इसके अंदर एक क्या कहते हैं, एक कोशिश, एक चाह, ये बन जाएगी आपके अंदर। और अगर ये बन जाती है ना, तो ये बड़ी कामयाबी है। जी बेटा, फिलहाल क्या कह रहे हो? उमर आबिद नाम ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। आबिद का माना होता है इबादत करने वाला। ठीक है। अच्छा, वलम और नहीं यकुन है लहू उसके लिए कुफुवन। कुफुवन का रूट वर्ड क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? काफ, पे, काफ, वाव, हाँ, काफ और वाव, पे, पहले क्या है? वाव है कि फे है? पे, वे। हाँ, तो पहले फा आएगा फिर वाव आएगा, कुफुवन। इसका माना होता है बराबर, यानी सेम, सिमिलर, सिमिलर या करीब तरीन, करीब तरीन सिमिलर। जैसे हम कहते हैं कि रेड कलर और ऑरेंज कलर एक दूसरे के करीब तरीन है, मतलब कि सेम सेम है ना। अगर रेड के ऑरेंज को थोड़ा सा और उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक मिला दें तो वो रेड हो जाएगा। इसी तरह आप कहें कि सी ग्रीन जो है वो ग्रीन के या ब्लू के करीब तरीन रंग है ना। और अगर सिमिलर हम कह दें कि दो रेड हैं, तो दो रेड बिल्कुल ही सिमिलर हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो कुफुवन का माना होता है बराबरी। अल्लाह के बराबर कोई भी नहीं, ना तो अल्लाह के बराबर कोई है और ना करीब तरीन कोई, जना, पैदा होना।
सही है, बराबर भी कोई नहीं है, कुफुवन नहीं है उसके कोई करीब तरीन या बराबर। अहदुन, अब देखो ये वो वाला वर्ड आ गया, कोई एक भी। अकेला है। कोई एक भी, जब गैरुल्लाह के लिए अहदुन आया तो मीनिंग क्या बन रहा है, कोई एक भी, यानी कि पूरी स्पीशी की नफी हो गई। सही है, कल जो मैंने आपको अहदुन का मतलब समझाया था उसमें देखो ये वाला याद, आपको आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, अहदुन कोई एक भी। अकेला। नहीं, एक अल्लाह के लिए जब सिफत के तौर पे आया तो अकेला, हम्म। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कोई बराबर नहीं है, कोई एक भी। अब यहाँ गैरुल्लाह की बात हो रही है ना, हम्म। अल्लाह के बराबर कोई और है ही नहीं, कोई एक भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसका माना याद करो, शाबाश। वलम और नहीं, वलम और वलम नहीं। और नहीं, यकुन है, यकुन है। यकुन लहू है, उसके लिए, लहू और लहू उसके इसके लिए, के लिए। लिए, कुफुवन बराबर कुफुवन का, बराबर का। कुफुवन का, अहदुन कोई एक भी। अहदुन कोई एक भी। शाबाश, अब पूरा अहदुन कोई एक भी। शुरू से लेके आखिर तक इसका तर्जुमा देख के पढ़ो, देखो कितना याद हुआ। वलम और नहीं, यकुन यहाँ है, से, लम लहू से, इसके लिए, लम से पढ़ो, लम से, लम यलिद से। लम लम ना यलिद जना और इसने, वलम और ना, वो नहीं है। आप एक एक करके पढ़ लो, अयान आप नीचे पढ़ो, लम ना यलिद उसने जना। लम ना यलिद उसने जना, और आप, ना हम्म, इद वो जना गया। हाँ, वलम और नहीं, हो गया याद मुझे। और नहीं, यकुन है, लहू इसके लिए, कुफुवन बराबर का, अहद कोई एक भी। शाबाश। अब आप पढ़ो बिलाल। मिस हो गया मुझे याद। ठीक है, लम लम ना यलिद। पढ़ लो। हाँ हाँ, मैं बगैर देखे वो वाला खोल देती हूँ, चलो कोशिश करो कितना याद हुआ। चलो देख के पढ़ो, लम आ गया। लम ना यलिद इसने जन्म। नहीं मिस। नहीं हुआ याद, याद नहीं हुआ या पेज नहीं आ रहा, क्या हुआ? नहीं याद तो हो गया। सुनाओ। वो पेज नहीं आ रहा। पेज नहीं आ रहा, अब आ गया। आ गया, ठीक है, पढ़ो। मिस आया है नहीं। अच्छा चलो, आप अपने पास से वैसे ही बता दो, लम का मीनिंग बताओ, लम यलिद। लम यलिद और नहीं, ना उसने जना। हाँ, आपके पास आ रहा है, वलम और ना। बयान आपके पास आ रहा है, बगैर बगैर मेरे पास आ तर्जुमे रहा वाला आ रहा है, आप पढ़ो। लम, है, आ गया मिस। लम ना यलिद इसने जना, वलम ना नहीं वाव युलिद का भी तो करो ना, वो और जनेगा। नहीं बेटा, वलम का वाव का करो, और और लम वलम और ना, ला और ना तो जना है। और ना, और ना, हम्म, और ना वो जनेगा। वो जना गया बेटा, जनेगा नहीं, वो जना गया, जना गया। यानी कि उसका कोई बाप नहीं है, अल्लाह का कोई बाप नहीं है, और लम यलिद का माना है कि उसका कोई बच्चा नहीं है। सही है, वलम और ना यूलद वो जना गया, पैसिफ में। फिर पढ़ो, वलम और ना वलम और ना युलिद यूलद वो जना गया। युलद वो जना गया। शाबाश, अब आगे पढ़ो, वलम, वलम वलम वही मीनिंग वलम और, वापस। वलम और नहीं, हाँ, यकुन हाँ, यकुन का टू बी था ना, टू बी। टू भी और उसमें था,
वलम यकुन लहू कुफुवन, है बराबर यकुन है। बराबर यकुन है हम्म, लहू, इसके ये ये है लहू कुफुवन का बराबर, माना पूरा करो, शाबाश। लहू उसके लिए। लहू उसके लिए, कुफुवन हाँ, बराबर का, अहद एक भी नहीं, कोई एक एक भी। एक कोई एक भी। शाबाश जी। अब बिलाल, आपको आ गया पेज? आपकी तरफ आया पेज? आपका म्यूट है बेटा। वैसे आ गया है। तो आप पढ़ो बेटा। लम। लम लम ना इसने जना न, लम ना यले उसने जना, वलम और ना यूलद वो जना गया। सही सुना है ना मिस? सही सुनाया है, शाबाश। आगे। वलम और नहीं, यकुन है लहू और नहीं है लहू कोई भी, यकुन, हाँ। कुफुवन नहीं नहीं बेटा, लहू का दोबारा करो। लहू उसके लिए। लहू उसके लिए, कुफुवन बराबर का, हाँ। अहदुन हाँ। कोई एक भी। शाबाश, बारकल्लाहु फीक आप दोनों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको माशाअल्लाह। बिलाल को तो माशाअल्लाह कितनी सूरतें याद हो गई हैं तर्जुमे से? 4। हाँ मतलब माशा। सूरह फातिहा को मिला के ना। हाँ, सूरह फातिहा, सूरतुल फलक, नास और सूरतुल इखलास। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। आप मेरी तरफ से मिठाई खाइएगा। सही है। सही है। और माशाल्लाह, ये अयान को कितनी हो गई हैं? 2 हो गई हैं माशाल्लाह। ये दो। तो आप भी मिठाई खाइएगा, बाबा से कहिएगा आज मिठाई लेके आए घर में, या कल लेके आई। अब तो रात हो गई ना, आपको कहिएगा कल लेके आए मिठाई, क्योंकि मैंने 2 सूरतें तर्जुमे से याद करी है माशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है, पता है आपको? अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप अल्लाह ताला का कुरान इस तरह याद करें। चाहे चाहे आप तर्जुमे से याद करें, चाहे आप उसकी अरबी याद करें, दोनों ही बहुत बड़ी बात। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह। और ना, अल्लाह ताला से शुक्र अदा कीजिएगा। नमाज पढ़ेंगे अभी आप? इशा पढ़ ली आप लोगों ने? जी। नहीं अभी तो नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। ठीक है। आप शुक्र अदा करेंगे किस तरह? कि आप जो है नमाज पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ने के बाद आप एक एक्स्ट्रा सजदा कीजिएगा। नमाज पढ़ने के बाद, नमाज जब सलाम फेर लेंगे ना, तो आप वैसे ही सजदे में चले जाइएगा और अल्लाह ताला से शुक्र कीजिएगा कि अल्लाह, आपने आपके आपका बहुत शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला आपने इस काबिल समझा कि मैं आपका कुरान इस तरह याद कर सकूं, समझ सक रहा हूं और पढ़ रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आप भी वजू करके एक सजदा कीजिएगा इस तरह की, इसको कहते हैं शुक्राने का सजदा। ठीक है। हम्म। चलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम